पाऊंगा फिर बाद में कल मेरे के पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ आप अपने घर। और जब सड़क पर जनता उतरती है तो उनके जख्म पर नमक छिड़कने का पूरा अधिकार पुलिस को दे दिया जाता है। जनता के सब्र की परीक्षा लगता है सरकार की ओर से ली जा रही है। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है। सफलता पूर्वक बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार ले रही है और उतनी ही सफलता के साथ योगी की अगुवाई वाली यूपी की सरकार ले रही है। दोनों की ओर से जनता की इस तरह परीक्षा ली जा रही है कि गर्मी में लोगों को सरकार की गर्मी दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मैं आपके बीच 3 मुद्दों के साथ आया हूं। ये आपसे ही जुड़े मुद्दे हैं। आप और हम भोग रहे हैं और सरकार भोग लगा रही है। दोस्तों, यूपी में 2 घटनाएं ऐसी घटी, सोचा आपसे बात कर लूं क्योंकि बात करना जरूरी है। लखनऊ सिविल कोर्ट में पुलिस से मुकाबले के लिए वकीलों को लाठियां बांटी गई हैं। उधर लखनऊ से ही 55 किलोमीटर दूर कानपुर में एक सैनिक की मां का गलत इलाज करने से खार खाए आईटीबीपी के जवानों और अधिकारियों ने कमिश्नर ऑफिस को कब्जे में ले लिया। दोस्तों, इन दोनों खबर के बीच समानता यह है दोस्तों, वकीलों और आईटीबीपी जवानों के टारगेट पर सीएम योगी की पुलिस है। सोचिए, पुलिस से निपटने के लिए लखनऊ बार एसोसिएशन की ओर से वकीलों को 600 लाठियां बांटी गई हैं। अब सवाल है, ऐसा फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि पुलिस ने वकीलों को बुलडोजर और लाठी का दम दिखा दिया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर कैसरबाग स्थित जिला अदालत के आसपास बने अवैध वकीलों के चैम्बर्स को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान वकीलों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई वकील घायल हो गए। इस घटना से आक्रोशित वकीलों ने जिला न्यायालय में हड़ताल कर दी और लखनऊ बार एसोसिएशन ने पुलिस से मुकाबले के लिए वकीलों को 600 लाठी बांटी। अब लखनऊ से 55 किलोमीटर दूर कानपुर की बात लीजिए। आईटीबीपी के 40 से 50 हथियारबंद जवानों ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस को घेर लिया। आईटीबीपी जवान पूरे परिसर में जगह जगह खड़े हो गए। वर्दी में हथियार से लैस होकर पहुंचे जवानों को देखकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। दरअसल आईटीबीपी कैंप में तैनात कमांडो विकास सिंह की मां निर्मला देवी के पेट की समस्या का इलाज एक अस्पताल में हुआ था। आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही से उनके हाथ में इन्फेक्शन फैल गया, जिसे बाद में काटना पड़ा। घटना से नाराज विकास मंगलवार 19 मई को मां का कटा हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे। एक आम नागरिक की तरह दर्द के साथ पुलिस के पास आए। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। जिसमें मम्मी ने खाना खिलाया, से इतना बड़ा किया, हाथ वही मम्मी का हाथ लिए घूम रहा हूँ। कोई कुछ किसने काटा है? ये कृष्ण अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से। अच्छा, क्या हुआ? वहाँ पे तबियत खराब थी, 20-25 दिन से मम्मी की सांस की दिक्कत थी। मैं अपने बटालियन 32 बटालियन आईटीबीपी में मैं किसका है? तो मेरी मम्मी कहाँ थी? किसने काटा है? कृष्ण अस्पताल वाले सब। अच्छा ठीक है, पैक करो। कोई सुनी नहीं रहा, सब जगह पैक करो भाई इसको ना, अभी बात करते हैं। अंदर जगह जगह अरे पैक करो, जगह जगह भी आए हो ना। 3 दिन से 4 दिन पैक करो इसको। कृष्णा अस्पताल रेल बाजार। जी सर, वहाँ गए सांस के लिए, शाम को एडमिट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं ग्राम आलिमऊ, तहसील खागा। कैसे कटा था? मैं सांस की 2 मिनट बात कर लीजिए। सांस की दिक्कत थी साहब जी। तो मेरे मम्मी को वहाँ पे जाता हूँ, आईटीबीपी में 32 बटालियन आईटीबीपी में तो पोस्टेड हूँ। कहाँ पे? अपने महाराजपुर में। वहाँ जाता हूँ, डॉक्टर साहब को दिखाता हूँ तो उन्होंने ईसीजी किया, तो बोले इनको रेफर करने यहाँ नहीं रखो। हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं? हाथ में कोई सांस की दिक्कत थी, कब जा रहा था
तो वहाँ से हम एम्बुलेंस में डॉक्टर भेजते हैं, ज़्यादा सीरियस हो जाती है रास्ते में, काटमिल पहुँचते उनकी शरीर ठंडी हो जाती है। मैं कृष्णा ले जा रहा था पारस हॉस्पिटल, कृष्णा अस्पताल में घुमा दिया, मतलब जान बच जाए मम्मी की। वहाँ ले गए तो वो बोलते हैं सांस का ऑक्सीजन लगाए, पाइप लगाए, फिर उसके बाद वो बोलते हैं सीरियस वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, तो उनको 1-2% चांस है बचने का। तो फिर वो मुझे बुलाते हैं। तो आपने देखा, अकेले न्याय मांगने के लिए विकास कानपुर पुलिस के पास आए, लेकिन पुलिस के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों का टशन कैसा था उसे आपने वीडियो में देखा। अब योगी राज में ऐसे हालात हैं कि आईटीबीपी तक के जवानों की सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में जब पानी सिर से ऊपर बहने लगेगा तो सेना उतरेगी। यूपी के इतिहास में शायद पहली ऐसी घटना है जब आईटीबीपी जवान की मां की जिंदगी पर बात आई। हथियारबंद कमांडो ने कानपुर पुलिस कमिश्नर का कार्यालय घेर लिया। अब देखिए, जैसी एक्शन मोड में आईटीबीपी के जवान आए वैसे ही पूरा तंत्र उनके मुताबिक चलने लगा। दोस्तों, आप कह सकते हैं साधारण सी घटना है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये असाधारण सी घटना है। दरअसल जनता का और सिस्टम के अलग अलग हिस्सों का सब्र जवाब दे चुका है। सरकार ये बात समझ नहीं रही है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो समझेगी। दोस्तों, अब बात यूपी के बिजली संकट पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दावा किया था कि यूपी में 24 घंटे बिजली रहती है। अब उनके दावे की पोल यह अंधेरा खोल रहा है। बिजली कटौती से मेरठ से लेकर बलिया तक 75 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यमंत्री 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है, यह है इसकी कहानी। अधिकारियों को तो मत करेंगे तो नीचे वाले वो है ही नहीं, लाइन वाले वो है नहीं, लाइन अब जब जनता सड़क पर उतरती है तो उन पर लाठियों के दम का इस्तेमाल होता है। पुलिस वाले इस तरीके से भांजते हैं मानो भेड़ बकरी और बैल हों। और जब इससे भी बात नहीं बनती तो क्या धमकी दी जाती है, जरा आप भी सुन लीजिए। के बाद में कल मेरे के पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। क्लियर मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने घर। सुना आपने पुलिस के ये साहब लोगों से क्या कह रहे हैं? थाने में आकर फिर मत ये कहना कि एक तो गर्मी से परेशान है और ऊपर से मुकदमा लिख लिया गया। बताइए, बिजली नहीं होने की वजह से लोगों की आंखों से नींद गायब हो गई है, बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, और जब सड़क पर जनता उतरती है तो उनके जख्म पर नमक छिड़कने का पूरा अधिकार पुलिस को दे दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के मुताबिक उनका पहले से ही अनुमान था कि इस बार की गर्मी में बिजली की दरकार 34,000 मेगावाट से भी ज्यादा हो सकती है, और उनकी माने तो तैयारी भी उसी हिसाब से की गई थी। फरवरी महीने से ही विभाग कह रहा था कि उसने प्रदेश में लगातार बिजली आपूर्ति के लिए कमर कस ली है। इसके अलावा यूपी सरकार के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने भी विधानसभा के बजट सत्र में कहा था कि राज्य में 34,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। बाकी बिजली आपूर्ति जरूरत के हिसाब से दूसरे राज्यों के साथ हुई एमओयू के तहत कर ली जाएगी। लेकिन बावजूद इसके अगर आज पूरे का पूरा उत्तर प्रदेश बिजली कटौती से परेशान है, पसीने से तरबतर बिजली ऑफिस में हंगामा करने को मजबूर है, तो फिर दिक्कत कहां और गलती है किसकी? अगर 34,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के बाद भी उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर गांव कस्बों तक गली मोहल्लों में घुप अंधेरा छाया है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रदेश में बिजली आपूर्ति के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? जब पूरे देश में बिजली आपूर्ति के लिए रोस्टर वाला फॉर्मूला खत्म कर दिया गया, तो फिर उत्तर प्रदेश में ये अब तक क्यों चलाया जा रहा है? क्या ग्रामीण आबादी को 20 घंटे बिजली नहीं मिलनी चाहिए? फिर रोस्टर फॉर्मूले के तहत ही अगर प्रदेश में बिजली देनी है, तो फिर उत्तर प्रदेश का विद्युत विभाग जरूरत के हिसाब से लाइनमैन और अन्य संबंधित नियुक्तियां क्यों नहीं कर पा रहा है? गजब का खेल चल रहा है दोस्तों। सिर्फ 10 दिनों के भीतर
डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम 3 बार बढ़ चुके हैं, यानी जनता की जेब पर लगातार हमला। लेकिन सरकार की तरफ से राहत का कोई रोड मैप दिखाई नहीं देता और उधर बड़े उद्योगपति लगातार रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल-मई 2026 के दौरान भारत ने $9.59 बिलियन यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 34.66% ज्यादा है। अब सवाल उठता है, अगर देश इतना बड़ा पेट्रोलियम निर्यात कर रहा है तो फिर देश की जनता को सस्ता पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं मिल रहा? आखिर क्यों हर कुछ दिन में तेल के दाम बढ़ जाते हैं? क्यों आम आदमी की जेब को ही सबसे आसान निशाना बनाया जाता है? दोस्तों, पेट्रोल और डीजल सिर्फ गाड़ियों का ईंधन नहीं है, ये पूरी देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। जैसे ही तेल महंगा होता है वैसे ही हर चीज महंगी होने लगती है। सब्जियों का किराया बढ़ जाता है, दूध महंगा हो जाता है, ब्रेड महंगी हो जाती है, राशन की ढुलाई महंगी हो जाती है, बस और ऑटो का किराया बढ़ जाता है, ट्रक ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, ऑनलाइन सामान की डिलीवरी तक महंगी हो जाती है। यानी तेल के दाम बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता, ये सीधे आपके किचन तक पहुंचता है, आपकी थाली तक पहुंचता है, आपके बच्चों की फीस तक पहुंचता है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचता है। और सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ती है? मिडिल क्लास, गरीब, छोटे दुकानदार, किसान, दिहाड़ी मजदूर, जो पहले ही बिजली कटौती, बेरोजगारी और बढ़ती लागत से परेशान है। यूपी में हालात ऐसे हैं कि लोग एक तरफ घंटों बिजली कटौती झेल रहे हैं, इन्वर्टर और जनरेटर चलाने को मजबूर हैं, और दूसरी तरफ डीजल इतना महंगा हो गया है कि जनरेटर चलाना भी मुश्किल पड़ने लगा है। किसानों की हालत और खराब है। डीजल महंगा तो सिंचाई महंगी, ट्रैक्टर चलाना महंगा, फसल की ढुलाई महंगी, और जब लागत बढ़ेगी तो उसका असर बाजार पर भी पड़ेगा। यानी आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजें और महंगी हो सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होता है तब जनता को उतनी राहत नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही थोड़ा दबाव आता है दाम तुरंत बढ़ा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ जनता गर्मी से जल रही है, दूसरी तरफ बिजली कटौती तड़पा रही है, तीसरी तरफ महंगाई जेब काट रही है, और चौथी तरफ सिस्टम का रवैया ऐसा है मानो जनता इंसान नहीं, सिर्फ आंकड़ा हो। जनता के सब्र की परीक्षा ली जा रही है, और ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है दोस्तों, ये ऐसी परीक्षा है जिसका पेपर लीक नहीं हुआ, जिसे पूरी सफलता के साथ दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार भी ले रही है और यूपी में योगी सरकार भी। हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि गर्मी में लोगों को सूरज की नहीं, सरकार की गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। बिजली मांगो तो लाठी, न्याय मांगो तो टशन, और सवाल पूछो तो मुकदमे की धमकी। सोचिए, लखनऊ में वकीलों को पुलिस से मुकाबले के लिए लाठियां बांटनी पड़ रही हैं। कानपुर में आईटीबीपी जवानों को पुलिस कमिश्नर ऑफिस घेरना पड़ रहा है, और आम जनता को बिजली मांगने पर डराया जा रहा है। ये सिर्फ घटनाएं नहीं है दोस्तों, ये सिस्टम के भीतर बढ़ते अविश्वास की चेतावनी है। क्योंकि जब वकील, फौजी, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास सब एक साथ परेशान दिखने लगे तो समझ लीजिए कि दिक्कत बहुत गहरी है। सरकारें सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, जमीन पर राहत देकर चलती है। 24 घंटे बिजली के दावे अगर अंधेरे में खो जाएं, महंगाई पर भाषण अगर खाली जेब में गूंजने लगे, और पुलिस जनता की सुरक्षा की बजाय डर का प्रतीक बनने लगे, तो सवाल उठेंगे और बहुत तेज उठेंगे। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने के लिए नहीं होती, जनता सवाल पूछने के लिए भी होती है। और आज यूपी से लेकर देश तक जनता यही पूछ रही है, बिजली कहाँ है, राहत कहाँ है, जवाबदेही कहाँ है। फिलहाल हालात ये हैं, जनता पसीने में है, सिस्टम एसी में है, और सत्ता सिर्फ दावों में है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। लिखवाऊंगा, फिर बाद में कल मेरे के पास बताइएगा कि एक तो पहले गर्मी से परेशान थे, मुकदमे से भी झेलना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने घर। और जब सड़क पर जनता उतरती है तो उनके जख्म पर नमक छिड़कने का पूरा अधिकार पुलिस को दे दिया जाता है।